नमस्कार बच्चों। आइए भारतीय वसंत गीति पाठ के इस गीत की अगली पंक्ति पर चर्चा शुरू करें। पद क्रमांक 2। सर्वप्रथम हम शब्दों के अर्थ को देखेंगे, उसके पश्चात अन्वय और तत्पश्चात भावार्थ। वहती, वहती मतलब बहती हुई। वहती अर्थात बहती हुई। मंद मंदम मतलब धीरे धीरे। सनीरे, नीर मतलब जल, माने जल। स अर्थात से युक्त, नीर से युक्त, जल से युक्त। समीर अर्थात वायु। सनीरे समीरे, जल से युक्त, जल से पूर्ण अर्थात शीतल। समीरे माने हवा में, वायु में। कलिंद्यात्मजा, कलिंद्यात्मजा अर्थ है यमुना का। यमुना नदी का नाम है कलिंद्यात्मजा। वो कलिंद की पुत्री कहलाती है, इसलिए उसका एक नाम है कलिंद्यात्मजा अर्थात यमुना नदी। कलिंद्यात्मजायाः सवानीर, सवानीर, वानीर अर्थात होता है बेंत की लता। तो सवानीर अर्थात बेंत की लता से युक्त। सवानीर बेंत की लता से युक्त। बेंत आप समझते होंगे, जो बेंत का वृक्ष होता है, उसके उसकी उसका जो तना होता है उसको कहते हैं बेंत। तो बेंत की लता से युक्त तीरे अर्थात तट पर। नताम अर्थात झुकी हुई। पंक्तिम अर्थात पंक्ति को। आलोक्य देखकर। मधु माधवी नाम अर्थात मधुर मालती लताओं की। मालती एक वनस्पति है, इसका फूल पुष्प का एक स्वरूप है मालती। तो मधुर मालती लताओं की। अब आइए इसके अन्वय को देखें। तो शुरू होता है कालिंद्यात्मजायाः अर्थात यमुना नदी के। सवानीर तीरे अर्थात बेंत की लता से युक्त तट पर। अर्थात यमुना नदी के तट पर बेंत की झुरमुट लगे हुए हैं। उनके तट पर बेंत की लता से युक्त जो यमुना नदी का तट है वहाँ पर। तो यमुना नदी के बेंत की लता से युक्त तट पर मंदम मंदम वहती अर्थात मंद मंद गति से बह रही या धीरे धीरे बह रही। सनीरे अर्थात जल से युक्त, अर्थात ऐसी हवाएं जिसमें ठंडक है, जल से युक्त हवाएं। समीरे माने हवा में, जल से युक्त हवा में। कालिंद्यात्मजाया सवानीर तीरे, यमुना नदी के बेंत की लता से युक्त तट पर धीरे धीरे बहती हुई। मंदम मंदम बहती, धीरे धीरे बहती हुई। सनीरे समीरे, जल से युक्त हवा में। नताम माने झुकी हुई। नत अर्थात झुका हुआ।
मधु माधवी नाम, अर्थात मधुर मालती लताओं की, मधुर मधु माधवी नाम, मधुर माधवी लताओं की, पंक्तिम मने पंक्तियों को, आलोक्य देखकर, इसके आगे निनादय नवीना मने वीणाम वाणी, झुकी हुई लताओं की पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती अपनी नई वीणा को बजाओ। फिर से देखें, कालिंद्यात्मजाया सवानीर तीरे, यमुना नदी के बेत की लता से युक्त तट पर मंदम मंदम बहती, धीरे धीरे बहती हुई, सनीरे समीरे जल से भरी हवा में, नताम झुकी हुई, मधु माधवी नाम मधुर मालती लताओं की, पंक्तिम आलोक्य पंक्तियों को देखकर अपनी नई वीणा को बजाओ। तो ये इसका भाव था। अब इस पद में जो भाषिक तत्वों का प्रयोग हुआ है उसका प्रयोग देख लें हम। सबसे पहले तो यहाँ पे कालिंद्यात्मजाया स्वानीर तीरे, यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। तो विसर्ग संधि में एक संधि का प्रकार है सत्व संधि। तो उस संधि के नियम के अनुसार विसर्ग के बाद यदि त आए तो विसर्ग स में बदल जाता है। विसर्ग के बाद यदि त आता है तो विसर्ग स में बदल जाता है। विसर्ग के बाद यदि च आता है तो विसर्ग श में बदल जाता है। विसर्ग के बाद यदि ट आता है तो विसर्ग श में बदल जाता है। ये नियम है। ये जब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे। इसके फिलहाल आप यह जान लीजिए कि विसर्ग के बाद स आने के कारण विसर्ग का स हो गया है। तो नियम के अनुसार विसर्ग के ये जो यहाँ पे नियम लग रहा है, विसर्ग के बाद यदि त आता है या स आता है तो विसर्ग का स हो जाता है। तो इस उदाहरण में कालिंद्यात्मजायाः, तो यह आत्मजायाः, यहाँ विसर्ग है और विसर्ग के बाद सवानीर का स है, इसलिए विसर्ग के बाद स आने के कारण विसर्ग का स बन गया। तो यहाँ विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसका संधि हुआ कालिंद्यात्मजायाः वानीर तीरे, कालिंद्यात्मजायाः सवानीर तीरे। इसके अलावा नताम है। नताम में नम अर्थात झुकना है। नम के साथ त प्रत्यय मिलकर बना नत, और नत के साथ टाप लगकर बन गया नता। पुल्लिंग में नत और उसका स्त्रीलिंग टाप लगकर बनता है, अर्थात नम प्लस त प्लस टाप, टाप लगता है तो स्त्रीलिंग हुआ। नम के साथ त मिलकर बना नत और उसके साथ टाप मिलकर बना नता, और नता का द्वितीय हो गया नताम। इसके अलावा एक और है यहाँ पे आलोक्य। तो आलोक्य में अंत में यह है अर्थात ल्यप प्रत्यय है। तो यहाँ होगा आ लोक और उसके बाद ल्यप, आ लोक
और ल्यप मिलकर बना आलोक्य। आलोक्य अर्थात देखकर। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये पद समझ में आ गया होगा। तो फिर से इसका भाव को एक बार और देख लें। कालिंद्यात्मजाया, मैं इसको मिटा दूं, फिर से इसका भाव आप देख लें। कलिंद्यात्मजाया अर्थात यमुना नदी के सवानीर तीरे। सवानीर तीरे अर्थात बेंत की लता से युक्त तट पर। यमुना नदी के बेंत की लता से युक्त तट पर मंदम मंदम वहती, धीरे धीरे बहती हुई, सनीरे जल से युक्त, समीरे हवा में, नताम झुकी हुई, मधु माधवी नाम मधुर मालती लताओं की, मधुर मालती लताओं की पंक्तिम आलोक्य, पंक्ति को देखकर हे सरस्वती आप अपनी वीणा को बजाओ। तो ये द्वितीय पद आपके समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अगली कक्षा में इसके आगे के पद की व्याख्या के साथ। आपका दिन शुभ हो।